रानो चिड़िया भागी भागी कालू कौवे और गोरी कौवी के पास आती है। कालू कालू भैया जल्दी चलो, तोते का पंख पेड़ की डाल के नीचे फंस गया है, उसे बचाना है। मैं क्यों जाऊं? हम बड़े और ताकतवर पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षियों की मदद करना हमारा काम नहीं है। गोरी, आज तोता मुसीबत में है, कल तुम भी मुश्किल में हो सकती हो, मेरे साथ चलो। जब हम पर मुश्किल आई तो तुम ना करना हमारी मदद। छोटी चिड़िया चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर को साथ लेकर तोते के पास जाती है। मैं यहाँ बैठकर अमरूद खा रहा था कि ऊपर से ये डाल मेरे पंख के ऊपर गिर गई। तोते भैया हिलना मत, हम कह रहे हैं ऐसा न हो कि आपका पंख टूट जाए। फिर कबूतर और चिड़िया मिलकर जोर लगाते हैं, लेकिन वो डाल बड़ी थी, वो दोनों उसे उठा नहीं पाते। चिड़िया, मैं घर से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ, आधी शाख काट कर हम तोते को बाहर निकाल लेंगे। फिर कबूतर घर जाता है और घर से कुल्हाड़ा लेकर आता है। चिड़िया कुल्हाड़े की मदद से डाल को काटने लगती है, डाल कट जाती है और तोता आजाद हो जाता है। बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया। तोते भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई डर नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि बुलबुल उन्हें आवाज देती है। कौवे कौवे, मेरा घोंसला टूट गया है, मेरी मदद करो। मोटो, बताओ कैसे मदद करें हम तुम्हारी? मुझे 2-4 तिनके ला दें ताकि मैं उनकी मदद से अपना घोंसला दोबारा बना सकूं। हम कोई नौकर हैं तुम्हारे? मोटी बुलबुल, शक्ल देखी है अपनी? हम बड़े पक्षी हैं, हम तुम्हारे जैसे मोटे और बदसूरत पक्षियों की मदद नहीं करते। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो बहुत मगरूर हैं। फिर चिड़िया बुलबुल की मदद करती है और उसे सूखे तिनके ला कर देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। हम सब एक जंगल में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। कालू जी, मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। मैं भी जाऊँगा, मैं वहाँ से बेरी के फल खाऊंगा और फिर दोनों पहाड़ों पर बैठकर धूप के मजे लेंगे। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। एक कौवा और एक कौवी, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी मेरे हाथ लग जाए तो। वो बड़ी चील पीछे से जाती है। गोरी कौवी को पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी चील गोरी कौवी को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लेती है। कालू, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस बड़ी चील से। मैं दूसरे पक्षियों को बुला कर लाता हूँ। गोरी, मैं अभी वापस आता हूँ। कालू वहाँ से भाग जाता है। कौवी, तेरा शोरबा बहुत मजे का होगा, थोड़ी काली जरूर है, लेकिन मांस अच्छा है तुम्हारे शरीर पर। वो चील गोरी कौवी को उठाकर चली जाती है। चील गोरी कौवी को एक पेड़ से बांध देती है। तोते तोते, मेरे साथ चलो, तुम्हारी भाभी को चील ने पकड़ लिया है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। जब मैं मर रहा था तो याद करो, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। कौवा घबराया हुआ कबूतर के पास जाता है। ना भी कौवे, तुम तो बहुत ताकतवर हो, जाओ खुद ही अपनी पत्नी को बचाओ चील से, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे, वो मर जाएगी। याद करो, जब मैं पुराने कुएं में गिर गया था तो तुमने क्या कहा था, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मेरी गोरी पत्नी जी को बचा लो। हमने हमेशा बुरे काम किए, लेकिन रहते तो हम भी तुम्हारे जंगल में ही हैं। बचा लो, गोरी को बचा लो। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए। आज कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, इसमें दोष तुम्हारा ही है। फिर चिड़िया उड़ती है। चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेती है और सब मिलकर चील के पास जाते हैं। बड़ी चील सारे पक्षियों को इकट्ठा देखकर डर जाती है। सालिम चील, इसे छोड़ दो, वरना हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी हड्डी पसलिए कर देंगे। चील डर कर वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा गोरी की रस्सी खोलकर उसे आजाद करता है। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, यही वो चील अपने साथियों को लेकर दोबारा ना आ जाए। ऐसे वो सब गोरी कौवी को सुरक्षित लेकर वहाँ से गोरी कौवी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गोरी चिट्टी बना दो। मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गोरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद, वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा। मैं अभी जाती हूँ।
गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं? मेरे पके हुए लाल अमरूद, तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तुझे मैं कल ही खाऊंगा, अभी मैं नदी से पानी भी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद थे। वह अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कव्वी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गौरी कव्वी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और तिनके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं ले आई, मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गौरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गौरी कव्वी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गौरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है। हाँ उल्लू बाबा, रानो चिड़िया है उसका नाम। और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गौरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो मुश्किल है लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना, मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गौरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गौरी कव्वी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह लगा लेना। मामा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गौरी कव्वी आकर शोर मचाती है। मैं लुट गई चिड़िया, मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है। मैं घने जंगल में भोजन लेने गई हुई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं भी दाना लेने जा रही थी। मैं तो अपना ये हार घर में ही रख जाती हूँ। ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी कव्वी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गौरी कव्वी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गौरी चिट्टी बन जाऊंगी। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी गौरी, माफ करना, मुझे मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गौरी कव्वी छत पर चढ़ जाती है और छत को तोड़ने लगती है। ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, न जाने मुझे क्या करने वाली है। आंटी, ऐसा मत करें, हमारा घर मत तोड़े। गौरी कव्वी घर की छत में सुराख कर लेती है। गुड़िया जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गौरी कव्वी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कड़ाही में गिर जाती है। हाय मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गौरी आंटी, मैंने कहा था ना ऐसा मत करें। गौरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास चिट्टी होने गई थी, मगर मैं ऐसी हो गई। बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। फिर गौरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती